नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं मिशन इंटर कॉलेज। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं सड़क सुरक्षा के प्रोग्राम में मिशन इंटर कॉलेज भाटकोट पिथौरागढ़। और यहाँ आज रोड सेफ्टी का प्रोग्राम है। और जहाँ हम आए स्कूल काफ़ी बहुत 1872 ईस्वी का है। तो जैसे प्रोग्राम शुरू होगा तो हम आपको और जानकारी देंगे सड़क सुरक्षा से संबंधित। तब तक बने रहें। स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना है बिल्डिंग का। हाँ, काफ़ी हाइट है। करा जा रहा है। हाँ, मैं कैसे बना लेते हैं सर। के प्रधानाचार्य जीवन चंद जोशी जी का और इस विद्यालय परिवार के समस्त विद्वान गुरुजनों का और प्यारे बच्चों पहले तो मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। मैं दिल्ली बोल दिया। यहाँ पर एक माँ भगवती मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल मैं यहाँ पर संचालित कर रहा हूँ पिथौरागढ़ में। ये वर्ष 2008 से मैं इसको संचालित कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं भी इसी विद्यालय का छात्र रहा हूँ। मैं सन 1982 में मैंने कक्षा 6 में इस विद्यालय में प्रवेश लिया था और 1988 में मैंने इसी विद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने अपना रोजगार यहाँ पर शुरू किया और आज इस समय वर्ष 2008 से मैं उससे पहले भी मैंने अपना काम किया था और 2008 के बाद मैं श्री सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कृष्णचंद पलाड़िया साहब और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जीवन चंद जोशी जी और जगत सिंह खाती जी मेरे साथ में आए समाज सेवी ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर भाई प्रकाश जोशी जी। आप सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद दूंगा। प्रकाश जोशी जी समाज सेवा के क्षेत्र में यहाँ पर इस समय काफी जो है हमारे जो सर्किल में है, आप यहाँ पे समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहे हैं। आपने इस पिथौरागढ़ में जो भी आपका परिचय क्षेत्र है, हमारा जो परिचय क्षेत्र, देखिए वैसे कहने के लिए तो ये विषय ऐसा है कि सड़क सुरक्षा हम लोग एक नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, सड़क सुरक्षा बात आई और गई, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। बहुत बड़े एक आंकड़े ऐसे हैं जो हम लोग आशा ही नहीं कर सकते।
इतनी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अगर आंकड़े आप लोगों को, अगर हो सकता है कई लोगों को पता होंगे, अगर ना पता होंगे तो अभी आप लोगों को कई सारी जानकारियां यहाँ पर कुछ बहुत मेरे माध्यम से भी और कुछ हमारे जो विद्वान यहाँ पर जो है सहायक संभागीय अधिकारी या आरटीओ साहब मौजूद है, आप यहाँ पर जानकारी देंगे। और आप लोग ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए समय है कि आप जो है इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे भविष्य में आप लोगों के लिए सारी चीजें काम आएंगी। और इसके साथ ही एक सड़क सुरक्षा के साथ ही इसमें जैसे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोगों को कई सारी जानकारियां भी होंगी और कई सारी जानकारियां आपको यहाँ पर मिलेंगी। और इसी क्रम में कुछ हम लोग आप लोगों से, बच्चों से कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे और 10 ऐसे बच्चों को हम लोग पुरस्कार देंगे जो हमारे उन क्वेश्चनों का आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, तैयार? ठीक है। तो देखिए, सड़क सुरक्षा, आप लोगों को ये पता है कि सड़क जो नेटवर्क है, सड़क सुरक्षा के संबंध में देखिए, इतना बड़ा सड़क का जो नेटवर्क है ना, सबसे बड़ा विश्व में जो सड़क का नेटवर्क है वो किस देश का है, पता है आप लोगों को? किसी बच्चे को पता है? बताओ बेटा। यस, क्या नाम है बेटा? और ऊपर से जो परिवार के नियम होते हैं उनका अच्छे से पालन। ये आप ये सड़क सुरक्षा और सड़क का जो नेटवर्क था, आपने बताया, आपको पता है कितनी लंबी, जो पूरे वर्ल्ड में जो सड़क का जो नेटवर्क है, सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो किसका है? यूएसए का, अमेरिका। ठीक है, कितना लंबा सड़क नेटवर्क है ये नहीं पता। लगभग 66 लाख किलोमीटर का सड़क का जो नेटवर्क है वो यूएसए का है और पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। सेकंड नंबर का जो सड़कों का नेटवर्क है वो किस देश का है? पता किसी को? पता है बच्चों? बताओ बेटा। नहीं बेटा, हिमांशु, आपने बताया कि सड़कों का जो नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में वो जो है यूएसए का है, और बहुत सही आंसर। चलिए देखिए, आप हर बच्चों को इसलिए वो चीज अपने फायदे की चीज इसने यहाँ पर देखी। और ये देश में कितनी दुर्घटनाएं होती हैं पता है किसी को? देखिए बच्चों, भारतवर्ष में, केवल भारतवर्ष में, हमारे देश में जो दुर्घटनाओं का पर ईयर जो आंकड़ा है 4.5 लाख से ऊपर दुर्घटनाएं होती है। कितनी होती है? 4.5 लाख से ज्यादा दुर्घटनाएं होती है और 1.5 लाख से ऊपर आदमी इन दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर हम पिछले 10 सालों की अगर हम बात करेंगे, मोटा मोटा जो आंकड़ा है, ये जो आंकड़े हम लोग लेते हैं या कहीं पर भी जो आंकड़े आते हैं, है ना, तो इनको जब आप देख रहे तो इन चीजों को जब आप देखेंगे तो आप लोग कई सारी चीजें कल को, क्योंकि आप लोगों को सड़क का यूज करना है और सड़क का यूज जब हमको जानकारी होगी सड़क के नियमों की, संकेतों की, है ना, सारी चीजों की, तो हम लोग क्या करेंगे? सेफ रहेंगे। ठीक है, और किसी को आता है?
किसी को पता है? चलिए देखिए, ये होते हैं 3 तरीके के। सबके साथ होता है, मतलब रोड में हम अगर चले गए तो हमें लगता है कि स्ट्रीट सामने वाले कोई भी एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो, हमें हमेशा लगता है कि गलती मेरी नहीं है, सामने वाले की। रोड में काम हो रहा है, वहाँ पर गड्ढा है, वहाँ पर उसका वार्निंग साइन होना चाहिए था, वो वार्निंग साइन नहीं है, वो बाहर गया हुआ है, आगे वापस दूसरे को कह रहा है कि गलती तुम्हारी है, गड्ढा तुम्हें देखना है। ठीक, मीन्स ये चीज तो सुधरनी चाहिए, वो चीज अलग बात हुई। लेकिन जब भी मैं रोड पर जाऊं, सड़क पर मैं जब भी जाऊं, तो हमेशा ये ध्यान में रख के चलूं कि मैं हमेशा सही भी अगर चलाऊंगा तो सामने से कभी भी कोई भी गलती कर सकता है। और 80-90% एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जहां पर गलती किसी और की होती है, नुकसान किसी और को होता है, हमेशा ये होता है। इसी चीज के लिए थोड़ा सा मतलब सेंसिटिव हम रहे, संवेदनशील रहे। ये इस प्रोग्राम का नाम ही है कि रोड सेफ्टी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, संवेदनशील कार्यशाला, संवेदनशील करने के लिए कार्यशाला। कुछ नया मैं नहीं बताया, मैं कुछ नियम कुछ नया बताने वाला हूँ। कुछ चीजें आपको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करनी है। ये फोटो थोड़ा सा वो है, कुछ अंदाज लगा सकते हैं क्या फोटो है? इसलिए देखिए होगी आपका डेट ऑफ बर्थ से पहले की होगी। 9/11 का हमला कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। 9/11 कब? 2000। ठीक है, तब से आज तक कोई अटैक हुआ वहां पर नहीं हुआ। ठीक, इसको जानते हैं? ताज में अटैक हुआ, मुंबई में अटैक हुआ। अब देखो, अब एक इसमें डेटा में आता है कितने लोगों की हानि हुई। सितंबर 11 सन 2000 की बात है, अमेरिका में हमला हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग मरे थे? वहाँ पर देखो, मैंने नीचे लिखा हुआ है, अटैक के 2096, मतलब 3000 लोग इसमें डेथ हुई और बाकी इंजर्ड हुए। अब मैं एक शब्द यूज करता हूँ, केवल 3000, केवल नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ केवल 3000। ठीक, अभी आगे काम आएगा। देखो, नवंबर 26 कितने लोग मरे थे? फिर मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, केवल 164। ठीक, इस 26 नवंबर 2008 के बाद कभी इंडिया में कोई ऐसा अटैक हो पाया? नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमने इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए, हमने उपाय किए कि सब चीजों को रोक देंगे। यूएस ने बढ़िया उपाय किए, उन चीजों को रोक देंगे। मींस यहाँ से सलमान खान जाए या जॉर्ज फर्नांडिस करे गए थे, एक बार उनकी भी चेकिंग होती थी। शाहरुख खान जाए, उनकी भी चेकिंग होती थी। बाबा रामदेव ने एक बार वहाँ धरना दे दिया, उनकी चेकिंग हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो सिक्योरिटी के साथ, अपने सिक्योरिटी के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का समझौता वो नहीं करते। और अब ऐसे अटैक्स के लिए हम भी समझौता नहीं करते। सिक्योरिटी हमारा भी टाइम होती है, लेकिन क्यों टाइम होती है? क्योंकि वहाँ पर 3000 लोग मरे थे, यहाँ पर 164 लोग मरे थे। वो भी इतने सालों में एक बार मर गए, तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अभी आप थोड़े बताया कि हम प्रतिवर्ष कितने लाखों, कितने जान खो रहे हैं, किसी से 1.5 लाख लोग। ठीक है, 1.5 लाख लोग हैं, इनका किसी को पता ही नहीं, मर रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी कुछ नहीं कर रही है, सरकारें बहुत कुछ कम कर, कोई कुछ कम कर पा रहा है। जितने भी ये हार गए, ये कुछ पुराने लेकिन हार गए एक्सीडेंट। ये देखो, एक गंगोली घाट का है, ये इधर ये देखो, ये भोगरा का एक, ये भोगरा में एक अभी एक्सीडेंट हुआ था जून में, 26 जून या 23 जून को एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 10 लोग। ये गंगोली घाट में, अगर इनके कारण हम भोगरा बात नहीं कर रहा हूँ, भोगरा हम खुद गए थे, भोगरा वाले लोगों को हम देखने दर्शक थे। रोड इतनी केवल वहाँ पर इतनी ही चौड़ी है, और जो जीप वाला जो गाड़ी ले गया, जितने उसके टायर में डिस्टेंस होती है उतनी ही चौड़ी उसके टायर उसका होती नहीं। तो उसने क्या किया, वो ले गया, उसको लगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, मुझसे कभी कुछ हो ही नहीं सकता, और हल्का सा कुछ हुआ, राइट साइड का टायर में डिसबैलेंस हुआ, पूरी 10 लोगों को 11 लोगों को लेके गाड़ी नीचे चले गई, और 10 के 10 लोग। ठीक, यहाँ पर थोड़ी देर पहले वो स्ट्रीट से फोटोग्राफी देखने, हम कभी इंग्लिश के रूप में होते हैं, कभी हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ कुछ नहीं होगा, इसलिए कुछ ऐसा हो जाता है। वो हेडिंग पढ़ो, गंगोली घाट में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक हुई दुर्घटनाग्रस्त, युवक ने मौके पर ही तोड़ा। अब इस युवक की सोचो, वो हमेशा गाड़ी चला रहा होगा, ऐसा नहीं कि वो आदमी सीख रहा होगा, सीखते समय बहुत कुछ कम होता है, जब कॉन्फिडेंस हो जाता है, जब
में थोड़ा सा आगे देखो, ये बस यही की फोटो है, धमाड़ की फोटो है। जो आप फोटो देख रहे हो इधर वाली स्कूटी देख रहे हो नीचे, बच्चे का उस दिन बर्थडे था, शायद बर्थडे नीचे भी प्रोग्राम की शायद जा रहे थे और धमाड़ के पास ही ट्रक से टकराया, हेलमेट पहनी नहीं थी और जो सर था, सर सीधे रोड पर गया, ठीक है, सबसे सेंसिटिव पार्ट, तो उसकी जान को भी हम नहीं बचा। तो ऐसे एक्सीडेंट है। तो ये जो मैंने डेटा बताया, ये तो थोड़ा सा डेटा है। अभी इसके अभी 3 साल का पहले 8 अक्टूबर की बात है। 8 अक्टूबर में एक दुर्घटना हुई थी, उसके 3 साल को जान के जस्ट बाद 15 अक्टूबर के आसपास दूसरी दुर्घटना हुई थी लिपुले मार्ग खाचुला। तो वो बिल्कुल बहुत चौड़ी रोड है, वहाँ पर दुर्घटना होने की कोई संभावना है ही नहीं, फिर भी दुर्घटना। तो उसको देख के भी हमको यही लगा, हम गए हमको यही लगा कि केस यही है कि ड्राइवर ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब ड्राइवर को लगा कि हाँ मैं तेज चला लूंगा, गाड़ी में जल्दी पहुंच जाऊंगा, मैं हमेशा चलता हूँ इस रोड पर, तो कभी कुछ एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, लेकिन हो गया। ठीक, तो ऐसी एक्सीडेंट लगातार हमारे पास हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले बताया भी, पर ईयर 4.5 लगभग 4.5 से 5.5 लाख 2021 का डेटा है। 2021 में 5.5 लाख एक्सीडेंट इंडिया में हुए। 5.5 लाख एक्सीडेंट, कितने 5.5 लाख और 1.5 लाख लोग हम एक साल में खो रहे हैं। इस 1 घंटे में यहाँ पर हम काउंट करेंगे, 1 घंटा में हो गया है 18 लोग इंडिया में जा चुके हैं पूरे, ठीक। और एक दिन में 400 लोग घर से तो निकलते हैं पूरे, लेकिन वापस पहुंचते नहीं, डेथ हो जाती है। और बाकी इंजर्ड देखो, एक 2 चीजें और भी थोड़ा सा, एक तो डेथ हो गई, एक इंजरी हुई। किसी के परिवार से कोई आदमी चले गया, नुकसान तो होता ही होता है। अगर सपोज मैं यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, कल से मेरे पास एक पैर मेरा पूरा बंद हो गया, तो क्या कर पाऊंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। मतलब मीन्स जो भी कर पाता हूँ उसका 10% भी नहीं दूंगा। तो मैं अपने लिए तो बोझ हुई हूँ, साथ में किसके लिए बोझ हूँगा? अपने मम्मी पापा के लिए बोझ हूँगा, अपनी फैमिली के लिए बोझ हूँगा, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उनके लिए बोझ हूँगा। ठीक, मीन्स मैं जो वो ये ऐसी चीजें जिसको मैं रोक सकता था और मैंने वो नहीं की। मीन्स एक्सीडेंट्स को 80-90% एक्सीडेंट ऐसे हैं इन सब में जिनको हम रोक सकते हैं, लेकिन हम नहीं रोक पाते। बहुत सारे कंट्री, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ज्यादा गाड़ियाँ हैं तो एक्सीडेंट होंगी, ज्यादा पॉपुलेशन में एक्सीडेंट होगा ही होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं। आप बड़े नेशंस को देख लो, यूएस को देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जो छोटा देश है, वहाँ पर होते ही नहीं एक्सीडेंट, होते नहीं। जो होते भी हैं तो उनमें ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर हो रहे हो या फिर उसमें सरकारों की गलती हो। कई बार होता है शराब पी लिया, ऐसा हो गया, ऐसे एक्सीडेंट वहाँ पर जो नहीं रोके जा सकते वो तो होते हैं। लेकिन जहाँ पर सोसाइटी वहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवलप है, वो सोचते हैं उन सब चीज़ों को सोचते, समाज है, सरकार है, सब चीज़ वहाँ पर एडवांस स्टेज पे, तो वो एक्सीडेंट्स हम इसके उनके कम होते हैं। कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, घर में क्या हम नहीं होते, मेरे घर में कोई एक्सीडेंट होगा मैं क्या कहूँगा, या किसी का भी हो गया। लास्ट ईयर मेरे घर में एक्सीडेंट हुआ, मेरा कजिन हुआ, तो गांव में क्या चर्चा चल रही थी, इसकी लाइफ इतनी ही होगी, भगवान ने इतना ही लिखा होगा, ठीक। तो लेकिन भगवान ने अगर इतना ही लिखा तो इंडिया में क्यों भगवान इतना ही लिख रहे हैं कि 1.5 लाख लोग यहाँ से चले जा रहे हैं? कि मोनाको जैसे देश या अमेरिका जैसे देश, वहाँ क्यों नहीं लिख रहे भगवान की यहाँ वहाँ से इतने हो जाए? वहाँ पर 10,000-15,000 का आंकड़ा भी नहीं, जो हमारा 1.5 लाख है वहाँ इतना आंकड़ा भी नहीं, इतनी से कम। तो ये सब चीजें कहना कि हाँ वो भगवान का है या फिर ये वही बात होगी कि इस चीज हम अपने कर्म को छुपा रहे हैं, भगवान का डर। अच्छा, एक चीज और उदाहरण के परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं। अब नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हम देखें, प्लेन के जिले हैं और पहाड़ के जिले, तो यहाँ ग्राफ में देख करके बताएंगे, देखो 4 जिले नीचे के हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स तो ज्यादा है ना? ग्राफ देखना अगर आता हो, नीचे देखो, सबसे पहले उत्तरकाशी हो गया, इस टाइप से देखो नीचे देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उदयपुर, ये 4 जिले हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा ग्राफ में सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको, एक्सीडेंट वहाँ सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ पर एक्सीडेंट्स कैजुअलिटीज की, अगर किसी एक्सीडेंट में ज्यादा डेथ्स कहाँ होंगी, पहाड़ में या प्लेन्स में? पहाड़ में ज्यादा होंगी। प्लेन्स में तो बचने की संभावना है, गाड़ियां टकराएंगी, गाड़ी को नुकसान हो जाएगा, हाथ पैर में थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले भोकरा का एग्जांपल दिया, विपुलेट का एग्जांपल दिया, इसमें क्या हुआ?
गाड़ी गई 10 के 10 लोग, एक एक्सीडेंट हुआ, अगर यही नीचे होता तो उसमें एक दो लोग को नुकसान हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 10 के 10 गए। दीपुर एक बार में 6 के 6 गए, उससे पहले जो पहाड़ के चट्टान है उसमें 8 के 8 गए। ठीक, तो यहाँ पर संभावना उत्तराखंड में जो पहाड़ी जिले हैं पर एक्सीडेंट्स जो डेथ होते हैं, कैजुअलिटीज हैं, वो ज्यादा है कंपेयर टू प्लेन से। अब जैसे एज ग्रुप की इस एज ग्रुप में सब अब ये दिख रहा होगा ये एक ग्राफ है कैजुअलिटीज का कि कितनी कैजुअलिटीज हो रही है। ठीक है, एक साल में किस एज ग्रुप में कितनी कैजुअलिटीज हो रही है। सबसे पहले 25 से 35 वाला, उसके बाद है 18 से 25 वाला, उसके बाद है 35 से 45 वाला। जो सबसे ऊपर ग्राफ गए हुए हैं 40,000, 12,000, 40, 37 के जो दो हैं इसमें, तो टोटल एज ग्रुप बताओ कि किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा हो रहा है। सबसे पहले 25 से 35। भूगोल में पढ़ा हुआ है, कहीं और पढ़ा होगा, एक शब्द होता है जियोग्राफिक डेवलपमेंट, जनांकी लाभ होते हैं कहते हैं, शब्द सुना है। जनांकी लाभ मतलब हमारी पॉपुलेशन में बच्चे भी होते हैं, यंग भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, तो देश के लिए या कोई भी इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा काम कौन करता है, किस एज में होता है, 18 से 45। ठीक है, जनांकी लाभ आने की 20 से 60 तक लोग बोलते हैं, लेकिन 20 से 60 का जनांकी लाभ अगर हम 18 से 45 वाले में सबसे ज्यादा खो दे रहे हैं, तो फिर इकोनॉमी के लिए, देश के लिए कौन काम करेगा। मींस जो लोग, जिन लोगों की डेथ हो रही है वो ऐसी डेथ्स हैं जिनको होने से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। केवल ऐसा नहीं कि केवल घर ही को नुकसान हो रहा है, पूरे देश को भी, एज ए नेशन इकोनॉमी की भी हम बात करें तो वो भी सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, और वो एज ग्रुप भी ऐसा ही है। आगे देखिए, अब दूसरी बात उसको मत लीजिए। अब मैं अगर पूछूं किसी से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किसके होते होंगे, ट्रक्स के होते होंगे, बस के होते होंगे, कारों के होते होंगे, बाइक्स के होते होंगे। क्यों होते होंगे बाइक्स के? क्यों? सबसे बड़ी बात तो कि बाइक सबसे ज्यादा संख्या में है, ये तो है ही है। दूसरी बात ये है कि बाइक को अधिकांश कौन लोग चलाते हैं? थोड़ी देर पहले हमने एज ग्रुप देखा था, 18 साल के आसपास से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 18 साल मींस आप बच्चे जो वो चलाते हैं, लेकिन उनको चलाने का जो कल्चर है वो उनको ज्यादा पता नहीं है, उनको जोश है। कहते हैं बच्चों के पास एनर्जी तो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी कुछ कर सकते हो कोई भी, तो ये यही उम्र होती है 18 से 20, 25, 30 साल तक। ठीक, वो अगर बाइक भी चलाएगा तो वो उससे हम कहेंगे हाँ तो तेज मत चला, जब तक उसको हम बताएं नहीं कि तेज चलाने के नुकसान क्या होते हैं, उनको सेंसिटाइज न करें, तब तक वो व्यर्थ में उसको कहना चाहिए वो तेज। ठीक, तो उसको पता होना चाहिए, किसी भी बच्चे को पता होना चाहिए कि तेज चलाने के क्या नुकसान है। अगर मुझे कुछ हो